नमस्कार किसान भाइयों इस वर्ष गन्ना विभाग ने एक नया नियम बना दिया है जो किसानों के जी का जंजाल बन गया है कि किसानों को ही घोषणा पत्र स्वयं भरना होगा। जो किसान इसे नहीं भरेगा उसका गन्ना बॉन्ड नहीं चलाया जाएगा। ऐसा इसी वर्ष क्यों हुआ है और क्या यह वास्तव में भरना ही पड़ेगा या इसके भरे बिना भी काम चल जाएगा, और यदि आप इसे नहीं भर सकते तो फिर इसे भरेगा कौन? इन्हीं सब की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। कुछ किसान भाई परेशान भी हैं, उन्होंने इस बारे में पूछा भी है। इसमें समय त्यागी शिव कुमार जी हैं और भी कई किसान हैं जो इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसी की जानकारी मैं आपको आज डिटेल में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, पहले तो मैं आपकी बात ये क्लियर करूं कि इस वर्ष जो है गन्ना पौधा और गन्ना पेड़ी का जो सर्वे होना था वो गन्ना केवल पौधे का हुआ है, पेड़ी का नहीं हुआ है। तो पिछली साल जो कोविड आया था उसमें जो सरकारी कर्मचारी थे, जो सहकारी समिति के गन्ना सुपरवाइज़र होते हैं, उन्होंने जो गन्ना सर्वे किया था तो उस दौरान पिछले साल कोविड की वजह से कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। तो इस वर्ष भी जब ये नियम आया कि उनको करना पड़ेगा कि गन्ना पौधा व गन्ना पेड़ी का जो शुरू में सर्वे होता है, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था कि इस साल भी बीमारी है तो इससे हमें छुटकारा मिलाना चाहिए। लेकिन गन्ना विभाग ने उन्हें निर्देश दिया कि आपको गन्ना पौधे का तो सर्वे करना ही पड़ेगा, आप पेड़ी का छोड़ दीजिए। तो एक बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसी वजह से केवल गन्ना पौधे का सर्वे हुआ है, पेड़ी का नहीं है, और कोई बात इसमें नहीं है। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई ये। अब दूसरा है कि इसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से बहुत ही आसानी के साथ भर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको 1-2 दिन में ही वीडियो बनाकर डालने वाला हूं जिसमें आप जो भी उसमें मैं आपको आसानी से कैसे भर सकता है किसान भाई, उसी हिसाब से मैं इसमें आपको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ। तीसरा यह है कि गन्ना सुपरवाइज़र भरेगा इसे यदि आप नहीं भर सकते। आप गन्ना सुपरवाइज़र जो आपका है उसे कहिए तो वो बड़ी आसानी से इसको भरेगा, क्योंकि ये काम गन्ना विभाग ने भी कहा है कि यदि किसान नहीं भर सकता तो फिर उस काम को गन्ना सुपरवाइज़र करेगा। चौथा यह है कि विभाग ने ताकि अगले वर्ष चुनाव भी हैं तो किसानों को कोई परेशानी न हो तो अलग से कर्मचारी भी लगाए गए हैं, साथ ही किसान मेला भी लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी पेंडिंग काम पड़ा है। तो सरकार चाह रही है, गन्ना विभाग भी चाह रहा है कि समय से ये काम पूरा हो और जो गन्ना चीनी मिले हैं 20 अक्टूबर उन्होंने डेट दी है, वो समय से चल जाए और किसानों को कोई परेशानी न हो। तो इसके लिए किसान मेला और अलग से कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, और गन्ना सुपरवाइज़र भी आपको इसमें बहुत ही मदद करेगा ताकि आपको कोई परेशानी न हो और इसमें घोषणा पत्र वो आसानी से आपका भरा जा सके। एक बात मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर करूँ कि सरकार की यही मंशा है कि 20 अक्टूबर से काम मतलब चीनी मिल चालू हो जाए। तो उस वजह से जो ये काम दिखाई दे रहा है ये काफ़ी पेंडिंग पड़ा है, और मुझे नहीं लग रहा कि ये 20 अक्टूबर से पहले ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो किसान भाई बच जाएँ, क्योंकि इनके पास पूरा रिकॉर्ड तो होता ही है। तो जिन किसान भाइयों के ये घोषणा पत्र भरे नहीं जाएंगे तो उन्हें ऐसे ही चला दिया जाएगा, किसी भी किसान भाई का बॉन्ड बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मेरी राय है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मेरा तो मानना यही है कि शायद ऐसा ही होगा। एक चीज़ ये भी है कि मैं बता दूं कि जो चीज़ यदि गन्ना सुपरवाइज़र से आप भरवाते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कुछ किसान भाई चाहते हैं कि अपने जो बायोडाटा होते हैं, फर्द होती है, वो गन्ना सुपरवाइज़र को देना नहीं चाहते। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या ज़रूरत, यदि आप गन्ना सुपरवाइज़र से भरवाना चाहते हैं या किसान मेले में इसको भरवाएंगे तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपका वो नाम मांगेगा, कोड मांगेगा, फैक्ट्री का नाम, फैक्ट्री का ज़िला, ग्राम का नाम, जो थाना है आपका लगता है वो, उसमें आपकी फ़र्द लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक की जो नंबर है वो भी उसमें भरा जाएगा, जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं। साथ में गाटा संख्या, गन्ना वैरायटी कौन सी है, गन्ना पौधा कितना है, गन्ना पेड़ी है, ये सभी कुछ वो डेटा आपसे कलेक्ट करेगा और उसमें वो भर के तभी आपका घोषणा पत्र भरा जाएगा। लेकिन कुछ किसान भाइयों, मैं समझता हूँ कि वो ये सब कुछ जानकारी गन्ना सुपरवाइज़र की नॉलेज में नहीं डालना चाहते, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वे इसको हम अपने घर पर मोबाइल नंबर से अपने मोबाइल से या लैपटॉप यदि है किसानों के पास तो वो उससे बड़ी आसानी के साथ उसको भर सकते हैं। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।